Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject statistics, unit number 3, regression, linear regression for the 12th commerce English medium. This is lecture number 43 of statistics. If you have any queries, you can contact me at the pioneergt@gmail.com. Okay. So without wasting any further time, let's begin. ये formulas आपने देख लिया था. We are working on the short sums. शॉर्ट सम्स में कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ होते हैं, तो नॉर्मली ऑलमोस्ट आपने सारा का सारा चेक कर लिया है. ओके, तो चलते हैं आगे. देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 10. द इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइस ऑफ बॉल पेन and supply of ball pen at the end of each month of year of a company making ball pen is given below. Estimate the supply of ball pen when price is 40. तो जब प्राइस जो है 40 होगा तब बॉल पेन का डिमांड या सप्लाई कितनी होगी वो हमें चेक करना है, सप्लाई चेक करनी है. ओके, सो एवरेज इज गिवन. प्राइस को x लिया है, एवरेज को कहते हैं x बार. सो आपको x बार दिया हुआ है, x बार इज 30, then y bar is 500. वेरियंस का मतलब होता है a square x is 25 and a square y is 10,000. See, we don't need variance, we need what? We need standard deviation, तो उनका हम रूट कर देंगे. ओके, एंड द कोरिलेशन इज गिवन 0.8. तो कोरिलेशन वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं b के लिए. ये देखिए x बार y बार s स्क्वायर y एंड r इज गिवन. तो इसका रूट कर लिया, 25 का रूट हुआ 5 और 10,000 का रूट हुआ 100. सिंस द सप्लाई y is to be estimated for the price x 40, we shall obtain the regression line of y on x. b का फॉर्मूला ऑलरेडी हम देख चुके हैं, r इंटू एस वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स. r is 0.8 into 100 divided by 5, that is b is 16. तो b हमें मिल गया 16. अब हमें फाइंड करना है a. तो देखिए a का फॉर्मूला हम जानते हैं, a is equal y बार माइनस b x बार, y बार माइनस b x बार. सो देखिए यहाँ पर y बार की वैल्यू है 500, b की वैल्यू हमने फाइंड की थी 16. यू कैन सी 500 16 एंड x बार वाज 30. 30 इंटू 16 480, 500 माइनस 480 दैट इज 20. तो ये मिल गया हमें a. हमारे पास a की वैल्यू है 20, b की वैल्यू है 16. अब हम फाइंड कर सकते हैं रिग्रेशन लाइन. ये है रिग्रेशन लाइन, आप जानते हो सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होती है. अब हमें x के प्लेस पे 40 रिप्लेस करना है. 40 रिप्लेस किया तो फाइनली आंसर आता है 660 यूनिट. इसका मतलब ये है कि जब प्राइस जो है 40 रुपीज़ होगी तो 660 यूनिट का सप्लाई होगा. ओके, अगर ये समझ में आ गया हो तो हम चलते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ. हमारा अगला इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 11. अ पर्सन इन अ स्टेट ऑफ साउथ इंडिया produces spoons from eatable material. It can be eaten after using it. He launched the such spoons for the purpose of selling in a state on an experimental level. The following results are obtained for the average price and the demand. So n दिया है, सिग्मा x है, सिग्मा y है, एक्स स्क्वायर है, सिग्मा एक्स वाई है, सारी इन्फॉर्मेशन है. हमारा सेकंड फॉर्मूला ऐसा ही था. हमें रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करना है और जब प्राइस 10 रुपीज़ हो तो डिमांड एस्टिमेट करना है. तो पहले तो हमें एक्स बार और वाई बार चाहिए. तो एक्स बार का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स बाई एन. ये रहा, सिग्मा एक्स भी है हमारे पास, एन भी है. इस तरह से वाई बार भी फाइंड करेंगे और उसके बाद हम फाइंड करेंगे बी. तो चलते हैं, ये एक्स बार हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 7.5. वाई बार फाइंड किया, दैट इज 20.33. बी का फॉर्मूला ये ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं. सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, एन की जगह एन की वैल्यू, एक्स वाई की जगह एक्स वाई की वैल्यू, सारी वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की. पहले करना होता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सोल्व करना होता है रूट और फिर मल्टीप्लिकेशन, और अल्टीमेटली ये वैल्यू आएगी. हमारा बी आता है माइनस 3.05. अब ये b की वैल्यू आप a के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करोगे और a की वैल्यू फाइंड करनी है. सो a का फॉर्मूला है y बार माइनस b इंटू एक्स बार. y बार की वैल्यू है 20.33,
बी की वैल्यू है -3.05 और एक्स बार की वैल्यू है 7.5। इस तरह से माइनस और माइनस मिल करके यहाँ हो जाते हैं प्लस। फाइनली ए की वैल्यू आती है 43.205, इट वुड बी 21। ओके, सो ए इज 43.21। सो द रिग्रेशन लाइन y कैप इज इक्वल a प्लस बी एक्स, ये हमारा रिग्रेशन लाइन बनता है। यहाँ पे प्लस बी एक्स है लेकिन b हमारा नेगेटिव है, इसलिए एक्चुअली फाइनली रिग्रेशन लाइन जो है वो नेगेटिव रहेगी। अब x की जगह पर आपको 10 सब्सटीट्यूट करना है, हमने 10 सब्सटीट्यूट किया तो ये वैल्यू निकल करके आई 30.5, हमें माइनस करना है। तो फाइनली जो डिमांड है वो मिलती है 12.71। तो इससे ये समझ में आता है कि when the price is 10 estimated demand is 12.7100 यूनिट्स। ओके, तो ये भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन के पूरे होते ही हमारा ये जो एक्सरसाइज आपका चल रहा था 3.2 वो आपको कंप्लीटली होमवर्क में पूरा करना है। जो कुछ भी बाकी है सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाती हैं। The electricity is generated by a windmill manufactured by a company. The following information is obtained by recording the 5 observation regarding the velocity of wind, kilometer per hour, and generation of electricity watt in unit by a unit of a company. Velocity of wind x kilometer per hour, electricity generation y watts. X bar is 20, y bar is 186, sigma xy is 2320 and s square x is 50। देखो ये जो फॉर्मूला हम करने वाले हैं ना, ये शायद आपने चैप्टर नंबर 2 में देखा होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हमने इसका यूज़ किया था। इसी का हम थोड़ा शॉर्टेड वर्जन यूज़ करने वाले हैं। ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया है। ये फॉर्मूले के एक्चुअली बहुत रेयर सम है, 2 या 3 ही सम है पूरे एक्सरसाइज में, ध्यान से देख लेना। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी generation y on velocity of wind x. Estimate the electricity generation if velocity of wind is 25 km per hour। तो देखो जब x बार y बार सिग्मा एक्स वाई और s स्क्वायर x ये सारी चीज़ें दी हो तो हम b का ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। अब कोवेरियंस के लिए ना अगर इसको हटा देते हो आप तो इसे कहते हैं कोवेरियंस। इतना क्या, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई एन, इसे कहते हैं कोवेरियंस। अगर आप इसमें एस एक्स अप्लाई कर देते हो, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देते हो तो ये बन गया ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो होपफुली मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अगर ये समझ में आ गया है तो लेट मी मूव फर्दर। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर चलें तो आप देख सकते हो ये सारी वैल्यूज़ जो दी थी सब्सटीट्यूट किया, सब्सटीट्यूट करने के बाद में कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर आता है b इज इक्वल 18.4। क्या, 18.4। अब a फाइंड कर लेते हैं। y बार माइनस बी इंटू एक्स बार, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो a का आंसर आता है 182 नेगेटिव। अब रिग्रेशन लाइन में हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, y कैप इज इक्वल a प्लस बी एक्स, ए की वैल्यू है नेगेटिव, b की वैल्यू है पॉजिटिव x, x की जगह पे हमें रखना है 25 रखते हैं तो हमारा आंसर आता है 278 वाट, है ना। सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ विंड इज 25 किलोमीटर पर आवर, अप्रोक्सीमेटली जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वुड बी 278 वाट्स इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। ओके, तो अगर ये समझ में आ गया है तो आपका होमवर्क नोट कर लीजिए। आपका होमवर्क है कंप्लीटली एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2, अगर बाकी हो तो कंप्लीट कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 12 कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।